चलो कैसे हो बच्चों। चलो आज के नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट और आज हम यहाँ पे देखेंगे सॉलिड स्टेट का डे 2 और सॉलिड स्टेट के डे 2 में हम पूरा हंगामा मचाने वाले हैं और इसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स पढ़ने हैं रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट। आपको कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी डाउट होगा सॉलिड स्टेट में, वो आज आपका क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले सॉलिड, जो सॉलिड होता है ना बच्चों, कल ही हमने देखा था सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कभी आयन, कभी मेटल आयन, कभी सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होते हैं, तो कभी वो एटम होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हुए। जैसे ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें ये अरेंज हुए और इसने इस तरह की क्या बनाई है, अरेंजमेंट। इस तरीके की जो अरेंजमेंट उसने बनाई है उसी को हम कहते हैं उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या उसी को हम कहते हैं उसका क्रिस्टल लैटिस, या उसी को हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ध्यान में रखेंगे। सो व्हाट इज लैटिस स्ट्रक्चर और व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। ये जो सॉलिड है उस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे लैटिस स्ट्रक्चर और हम उसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। तो किसको कहा बच्चों हमने क्रिस्टल लैटिस, डू यू अंडरस्टैंड? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और इट इज, इसी को हम कहेंगे कौन सा स्ट्रक्चर? लैटिस स्ट्रक्चर। चलो क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब ये जो लैटिस स्ट्रक्चर है, ये लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कोई तो भी ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल। वो सेल बार बार रिपीट करके पूरा क्या बना देता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ पे भी ये एक यूनिट है जो रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है? ऐसा ही यहाँ है, इसके बाजू में भी ऐसा ही रहेगा, इधर भी ऐसा ही रहेगा, इधर भी ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर भी वैसा ही रहेगा, बाजू में भी वैसा ही रहेगा, इधर भी वैसा ही रहेगा, उधर भी वैसा ही रहेगा। तो ऐसे पूरा क्या बनाएगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो एक सबसे छोटा यूनिट है जो बार बार अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट और एंड ओवर, एक के ऊपर एक भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है और ऐसा रिपीट होके वो पूरा क्या बना रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट है उस स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को हम कहते हैं बच्चों यूनिट सेल। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी का एक सेल जैसा होगा ना वैसे ही सारे सेल होंगे लगभग। उसी तरह वो जो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक जिस तरीके से होगा वैसे ही सारे उसके उसी तरीके से होंगे। और इसीलिए हमें एक का स्टडी करना है, हम एक का स्टडी करेंगे तो वो सारे वैसे ही उसमें रहेंगे। तो यूनिट सेल क्या है? अभी हमने कहा यूनिट सेल क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट है। क्या है बच्चों? ये स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट जो क्या हो रहा है, बार अगेन एंड अगेन एंड ओवर क्या हो रहा है, रिपीट, और रिपीट करके क्या बना रहा है, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट को हमने कौन सा सेल कहा है बच्चों? यूनिट सेल। सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which repeat again and again, जो क्या हो रहा है, again and again repeat हो रहा है, which repeat again and again and over। ठीक है, again and again and over to form the complete crystal structure, to form the which crystal structure। पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो again and again and over क्या हो रहा है, repeat। ऐसे को हम कहते हैं कौन सा सेल? यूनिट सेल। सो ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल लैटिस व्हिच रिपीट अगेन एंड अगेन ओवर टू फॉर्म द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो समझ गए? अब ये यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल में क्या होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है इसको हम ट्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूनिट सेल भी 3 डायमेंशनल होता है। इसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये लेंथ जितनी होगी उतनी ही ये लेंथ रहेंगी,
उतनी ही ये लेंथ रहेंगी, उतनी ही ये लेंथ रहेंगी, बराबर। उसके बाद ये वाली लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ जितनी है उतनी ही ये रहेंगी, उतनी ही ये रहेंगी, उतनी ही ये रहेंगी। और ये वाली लेंथ जितनी है उतनी ये ऐसी लेंथ रहेंगी। तो यहाँ पे तीन चीजें होंगी, ये एक लेंथ है, ये दूसरी है और ये तीसरी। इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे, तो इसको हम सी कहेंगे। चलो समझ गए बच्चों। अब क्यूब की स्पेशलिटी क्या है? क्यूब में ये तीनों लेंथ कैसी होती है? सेम। अगर मैं इसको ए कहूँ, इस लेंथ को बी और इस लेंथ को सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जैसे हम एल बी एच के फॉर्म में बोलते हैं, ये एल है, ये बी है और ये हो गई हाइट, तो L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच। हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चा पार्टी, क्या ध्यान में रखेंगे? क्यूब के लिए लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट, है ना? ये ध्यान में रखेंगे क्यूब के लिए। और ये जो है, अब क्यूब में कुछ बहुत सारी बातें होती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो क्यूब है ये होती है क्यूब की लेंथ। तो इसको हम कहेंगे, ये जो क्यूब की लेंथ है, ठीक है, ये है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं एजेस। क्या कहते हैं बच्चों? एजेस। तो ये हो गई एज क्यूब की, तो ये हो गई एक एज, ये दूसरी एज, ये तीसरी एज, ये चौथी एज, है ना? तो कितनी एजेस हो गई? 4। वैसे ये भी 1 2 3 और ये 4, ये भी कितनी एज हो गई? 4। 4 और 4 कितनी हो गई? 8, है ना? अब उसके बाद ये 1 2 3 4, तो क्यूब में टोटल कितनी एजेस है? 12, ठीक है, 12 एजेस है। समझ रहे हो ना आप? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी होगी? 4 और 4 8, और 1 2 3 4। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, क्यूब के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। क्यूब में जो एजेस होती है, कितनी एजेस होती है? 12। उसके बाद इसको कहते हैं कॉर्नर्स। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्नर्स। तो गौर से देखो कितने कॉर्नर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाले कॉर्नर 4, नीचे वाले कॉर्नर 4, और 4 और 4 8। और इसीलिए हम कहेंगे क्यूब में कॉर्नर्स अगर हम बोलेंगे तो कॉर्नर्स कितने होते हैं बच्चों? 8, ठीक है। एजेस हो गई, एजेस कितनी हो गई? 12, बराबर। अब उसके बाद कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। अब हम देखेंगे फेसेस। हमें पता है बच्चों, हमें एक फेस है ना, आपको दो तो नहीं, ठीक है, एक फेस है। दूसरा, हमारे बड़े भाई नहीं बोल सकते, हमारे राम जी के दुश्मन कौन थे? रावण। उनको कितने फेस थे? 10। अब ये रावण का छोटा भाई है, इसको देखते कितने फेसेस है। तो गौर से देखो, ये हो गया एक, है ना, ये फेस है ना इसका, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, कितने हो गए? 4। ये हो गया पांचवा, कितने हो गए? 5। और ये हो गया छठवा, कितने हो गए? 6। तो बोलो इसको कितने फेस हो गए? 6 फेस, ठीक है। और इसीलिए इसके फेसेस अगर हम देखेंगे तो इसके फेस कितने होते हैं? 6, ठीक है। अब फेसेस के बाद हमें पता है फेस का ये क्या हो गया बच्चों? सेंटर। ये भी फेस का सेंटर, ये भी फेस का सेंटर, ये भी फेस का सेंटर। तो वर्टिकल वाले जो फेसेस है 1 2 3 4, कितने फेस सेंटर हो गए? 4। ये वाला ऊपर वाला कितने हो गए? 5। और ये हो गया नीचे वाला, कितने हो गए? 6। तो फेस सेंटर भी कितने होंगे बच्चों? 6। ध्यान में रखेंगे सब लोग, फेस के सेंटर, फेस के सेंटर भी कितने होंगे? 6। फेसेस भी 6, फेस के सेंटर भी 6, है ना। अब उसके बाद ये हो गए फेस सेंटर। अभी हमने एजेस भी देखी है, एज सेंटर भी बोले तो कितने ध्यान में रखना है? 12। फेस सेंटर कॉर्नर्स कितने? 8, फेसेस 6, फेस सेंटर 6। बॉडी, अब ये हो गया बॉडी का सेंटर। पूरी बॉडी में सेंटर कितना रहेगा? सिर्फ एक। सो इसीलिए हम इसको कहेंगे बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कितना है बच्चों? बोलो, बॉडी सेंटर भी कितना रहेगा? 1। फेस सेंटर भी कितना है? 1। एंड से हो गया। अब ये हो गया क्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब क्यूब के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम अभी थोड़े चलते हैं यूनिट सेल के तरफ। कौन से टाइप के यूनिट सेल है? डिपेंडिंग अपॉन दिस एज लेंथ एंड दिस एंगल। यहाँ पे 3 टाइप के एंगल हो सकते हैं। ये वाला एंगल देखो बेटो, ये एंगल को हम अल्फा कहेंगे। कितने का है बोलो? दिस इज द राइट एंगल 90। ये वाला भी एंगल 90 और ये वाला भी एंगल कितने का है? 90। तो लेकिन अगर मैं क्यूब को ऐसे झुका दूं थोड़ा सा,
ठीक है, तो ये एंगल 90 का रहेगा क्या? नहीं। तो फिर ये क्यूब नहीं रहेगा। क्यूब कब रहेगा? क्यूब तब रहेगा जब L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, ये रहेगा। मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और एंगल जो है ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। तब हम उसको क्या कहेंगे? क्यूब। क्या कहेंगे बच्चों? क्यूब। तो क्यूब के लिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों, एंगल्स में कौन से एंगल से बोलो? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया? वंस मोर, कौन से एंगल्स हो गए बच्चों? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल्स कितने हैं? 3 है ना। और ये हो गए कॉर्नर, स्पेसेस, स्पेस सेंटर, ये हो गया बॉडी सेंटर, और ये हो गई एजेस। चलो समझ गए सब लोग। अभी हम यहाँ पे दूसरी वाली बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम क्यूब में कितने टाइप के यूनिट सेल है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द यूनिट सेल। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे क्यूब में कौन से टाइप के क्या होते हैं यूनिट सेल। तो देखते हैं बच्चों कौन से टाइप के यूनिट सेल यहाँ पे रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ है, इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या रहेंगे? यूनिट सेल। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो भी यूनिट सेल है उसमें पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये क्यूब दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे देखो, या ये वाले क्यूब को देखो आप, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ दिख रहे हैं बच्चों? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स के अलावा कहाँ पे है क्या? नहीं। एंड सो इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहेंगे बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक क्यों? क्योंकि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट इज क्यूबिक। और कौन सा क्यूबिक? सिंपल क्यूबिक। आप यहाँ पे देख सकते हो, here the constituent particles are present only at the corners and so it is called simple cubic unit cell। हो गया? अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैं आपको और एक बात समझाने चाहूंगा। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे है? कॉर्नर्स, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया? अभी मैं आपको और एक बात यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे ना 2 टाइप के मॉडल्स की मदद से हम आपको पढ़ाते हैं। एक होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल, जैसे ये बॉल्स हमने यूज किया और ये क्या यूज की? स्टिक, जिसकी मदद से हमने इन 2 बॉल्स को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इस मॉडल को हम कौन सा मॉडल कहते हैं? बॉल एंड स्टिक मॉडल। कौन सा मॉडल? बॉल एंड स्टिक मॉडल। चलो समझ गए। अब ये है बॉल एंड स्टिक मॉडल। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली अगर हम ये Na है और इसको Cl है, क्या बीच में क्या डंडा लगाएंगे उनको जोड़ने के लिए? अरे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। Na रखेंगे, बाकी में Cl रखेंगे, विषय खत्म। और इसलिए ये एक्चुअल मॉडल नहीं है, ये समझने वाला मॉडल है। एक्चुअल में जो मॉडल होता है ना, उसमें पार्टिकल Na है तो बाजू में Cl है, दोनों एक दूसरे को अटैच्ड है। तो इस तरीके का मॉडल हम यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल है ये? स्पेस फिलिंग मॉडल। तो हम एक्चुअल में यूज करेंगे वो मॉडल रहेगा स्पेस फिलिंग मॉडल। और इस स्पेस फिलिंग मॉडल में एक्चुअली ऐसे रहेंगे। और ये है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल कब कहेंगे? when the constituent particles are present only at the corners, then we say it is the simple cubic unit cell। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा वाला देखेंगे। एक बात आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है? कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्टली एक कॉर्नर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे को अटैच रहेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल्स क्या है, कैसे अटैच्ड है? कॉर्नर के डायरेक्टली एक दूसरे। ये एक कॉर्नर का पार्टिकल है, ये दूसरा कॉर्नर का पार्टिकल है, और दोनों डायरेक्टली एक दूसरे को अटैच्ड है। ठीक है, कौन से यूनिट सेल में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या सिंपल यूनिट सेल में। सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सा नाम है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान में रखना। तो ये हो गया बच्चों सिंपल यूनिट सेल। और यहाँ पे अब यूनिट सेल जो होता है ना,
यूनिट सेल में क्या होता है, अभी जैसे आपको यहाँ पे ये पूरा पार्टिकल दिख रहा है, तो ये पूरा पार्टिकल यूनिट सेल में नहीं होता। आप गौर से देखेंगे इस बात को, ये मेरे पास एक क्यूब है और आप क्यूब में देखेंगे ये वाला पार्टिकल इस यूनिट सेल में है, लेकिन पूरा इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि एक जो है सॉलिड इधर भी एक यूनिट सेल रहेगा। समझ रहे हैं आपको? ऐसा यहाँ पे एक यूनिट सेल रहेगा, तो कितने यूनिट सेल हो गए? 2। अब यहाँ पे भी एक यूनिट सेल रहेगा, ऐसा है ना, तो कितने हो गए अभी? 3, 1, 2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे भी एक यूनिट सेल रहेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये वाला 4। तो नीचे कितने हो गए बच्चों? 4, है ना। अब जैसे ये ऊपर वाली भी डंडी है, तो ये ऊपर भी ऐसा एक यूनिट सेल रहेगा, तो कितने हो गए? 5। इधर भी रहेगा एक, कितने हो गए? 6। इधर भी रहेगा एक, कितने हो गए? 7 और इधर भी रहेगा एक, कितने हो गए? 8। तो बोलो बच्चों कितने हैं टोटल? 8। नीचे 1, 2, 3, 4। नीचे कितने हैं? 4 और ऊपर कितने हैं? 4 और 4 और 4 8। डू यू अंडरस्टैंड? तो टोटल अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने यूनिट सेल है? 8। और ये जो पार्टिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पार्टिकल कितने का पार्ट हो गया फिर? इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। कितने क्या हो गया? 4। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और कितने हो गए? 4। ये 4, वो 4, 4 और 4 8। 4 और 4 8 हो गया ना बच्चों? इसलिए इट इज द पार्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट सेल? 8 यूनिट सेल, बराबर। तो इसका ये अकेला 8 में गया है, तो 1 में कितना आया है? ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप सबको पता है बच्चों कि अगर क्या होता है कि एक बच्चा है और वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके पास एक रोटी है और वो 2 मिलके खा रहे, तो एक ने कितनी खाई? 1/2। तो यह पार्टिकल कितने ने यूनिट सेल ने मिलके खाया? 8 ने, है ना। तो 2 ने खाया तो हमने 1/2 मिला एक को, 3 ने खाया तो कितनी मिलेंगी? 1/3। 4 ने खाया तो कितनी मिलेंगी? 1/4, है ना। 5 ने खाया तो 1/5। अरे इतनी, ये पार्टिकल को कितने यूनिट सेल ने खाया है रे? 8। तो ये किसको मिले? एक को कितनी मिलेंगी? 1/8, है ना। तो एक यूनिट सेल में उसका सिर्फ कितना पार्ट रहेगा? 1/8। इसमें भी 1/8, इसमें भी 1/8, इसमें भी 1/8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है, ये एक में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? सिर्फ 1/8। ऐसे कितने हैं इसमें 1/8 वाले पार्टिसिपेट करने वाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पार्टिकल है ऐसे? 8, बराबर। तो एक का कितना पार्ट आ रहा? 1/8। तो 8 मिलके ऐसे कितने? 1/8 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 3 और 3 6 और 1 7 और ये हो गए 8। तो ऐसे 1/8 ऐड करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा? कॉमन। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा 8/8 इज इक्वल टू 1। और वी कैन से 8 into 1/8 is equal to 1. Do you understand? और इसलिए इसका एक यूनिट सेल में सिर्फ कितना पार्ट रहेगा? सॉरी, कितना टोटल पार्टिकल बनेगा? 1। समझ गए? समझो, इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक एप्पल का एग्जांपल। एक एप्पल को हमने ऐसा काटा तो कितने टुकड़े हो गए? 2। ऐसे काटा तो 4, 1 2 3 4। बीच से काटा तो ऊपर के 4 और नीचे के 4, कितने हो गए? 8 टुकड़े हो जाएंगे बच्चों। और अगर 8 टुकड़े हो गए तो एक टुकड़ा हमने निकाला। अब एक घर में एक टुकड़ा दिया, ऐसे वो घर में कितने लोग गए? 8। हर एक ने कितना टुकड़ा लाया? एक एक, बराबर। तो ऐसे पूरे टुकड़ों को अगर उन्होंने जोड़ दिया तो उनके घर में क्या बन जाएगा? पूरा एक एप्पल। और इसीलिए एक यूनिट सेल में टोटल कितना पार्टिकल जा रहा? 1। और इसीलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज व्हाट? 8 into 1/8 is equal to 1. For which unit cell? Simple cubic unit cell. Do you understand? Now after having this for simple cubic unit cell,
अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सिंपल क्यूबिक समझ गए आप। अब हम दूसरा वाला लेंगे, दैट इज द बॉडी सेंटर। तो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आप दिख रहे, दीज आर प्रेजेंट। तो इसमें ये पूरा यूनिट सेल नहीं, जब इसका 1/8 पार्ट जो है 1/8 पार्ट जब उसमें रहेगा तो हम उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन साथ में कहाँ रहेंगे, ये हमने कैलकुलेशन कर दिया 1 × 1/8 इज इक्वल। अब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी है, तब हम उसको कहेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे उसको, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी है और साथ में कहाँ है, बॉडी के सेंटर है ना। तो ये हो गए कहाँ के, कॉर्नर्स के, और ये हो गया बॉडी के सेंटर। हमने अभी अभी हिसाब देखा था, कॉर्नर के कितने पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, 8 और 8 × 1/8 बराबर, तो ये हो गया 1। और बॉडी सेंटर का ये किसी के साथ शेयर हुआ है क्या, नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं हुआ, अकेला उसी में है, तो ये हो गया 1। तो इसमें एक यूनिट सेल में पार्टिकल कितने हुए, 1 + 1 = 2, और इसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। इसी को कहेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इस पे हम उसको क्या कहेंगे, BCC। BCC स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान में रखेंगे वंस मोर, व्हाट इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। So this is about the BCC and that BCC is the body centered cubic unit cell. तो body centered cubic unit cell के लिए हमारे पास मिले हैं number of particle per unit cell is equal to 2. Now after having this BCC हमने दो देखा है, एक देखा है BCC और दूसरा क्या देखा है, सिंपल। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप के पार्टिकल की तरफ चलते हैं, थर्ड टाइप के यूनिट सेल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है FCC। FCC में क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ ये जो फेस दिख रहा है ना, हर एक फेस के सेंटर में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे बच्चों, कॉर्नर पे तो रहेंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में रहेंगे। तो ये कॉर्नर्स हो गए पूरे, और ये हो गया उसका कौन सा सेंटर, फेस सेंटर। अब पार्टिकल यहाँ पे भी है, पार्टिकल यहाँ पे भी है, पार्टिकल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो फेस सेंटर किसको कहेंगे, when the constituent particles are present at corner as well as at the center of each face, center of each face, हर एक फेस के सेंटर में है, कॉर्नर पे तो है लेकिन हर एक फेस के सेंटर में है, तब हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहेंगे बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे FCC से। अब ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, अभी हमने देखा है, अभी ये जो फेस के सेंटर का जो रहता है ना, ये इस यूनिट सेल का पार्ट रहेगा, आधा इसमें रहेगा और आधा इसमें। तो एक में कितना हो गया, सिर्फ आधा, एक में कितना हो गया, सिर्फ आधा। और अगर एक में आधा हो गया, ये समझ रहे हो आप, दिस इज द व्हाट, body centered cubic unit cell. Now after studying this body centered cubic unit cell, third one is a face centered cubic unit cell. अब क्या होगा रे बच्चों, फेस सेंटर में देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अभी कॉर्नर पे भी रहेंगे और फेस के सेंटर में भी रहेंगे, तो इसलिए कॉर्नर के मिला के कितने हो गए, 8 × 1/8 is equal to 1। और ये फेस का आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा और ये आधा, कितने आधे हो गए, 6 × 1/2 is equal to 3। और कॉर्नर के मिला के 1, तो 1 + 3 is equal to 4। तो टोटल पार्टिकल ये देखो फेस सेंटर में इस तरीके से हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखेगा। ये वाला है, ये वाला है ना, ये सब कौन से हो गए, फेस सेंटर्ड। और ये कहाँ के हो गए, कॉर्नर्स। नीचे के भी कहाँ के हो गए, कॉर्नर्स। और ये हो गए कहाँ के, फेस सेंटर, बराबर। अब ये हो गया फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और ये देखो, ये कॉर्नर, सॉरी, फेस सेंटर का कितना आता है, आधा।
और कॉर्नर का 1/8। ऐसे 1/8 वाले कितने हो गए? 8 है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो 8 इंटू 1/8, तो 8 इंटू 1/8 अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। समझ गए? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 and 6 into 1/2 is equal to 3. 3 plus 1 is equal to 4. So number of particle per unit cell is 4. So this is about the number of particle per unit cell for simple unit cell, body centered unit cell, face centered unit cell. कल हम इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों। हम इसको शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं। इट इज SCC, BCC एंड FCC। तो बताओ SCC में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल फर्स्ट कितने हैं? 1, बॉडी सेंटर 2, फेस सेंटर 4। हिसाब बताओ इनका कैसा आया? 8 इंटू 1/8। इसका बताओ 8 इंटू 1/8 प्लस 1 और इसका क्या है? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। So that is equal to 1. This is equal to 2 and this is equal to 4. Do you understand? ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो ये कैसे आए, ये बहुत कम लोग आपको पूछेंगे, लेकिन क्या है ये हर बार पूछेंगे। इसलिए आपको इतना अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, इतना अच्छे से कि नींद से उठाकर भी अगर आपको पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल तो कितना आंसर आना चाहिए? 1। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर तो आंसर कितना आना चाहिए? 4। और उसका हिसाब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना देखेंगे, कल हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाकी का हम कल देखेंगे।